जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बिहार एसएससी के लिए एजुटेरिया की जो वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आई है उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 5 को इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 4 तक को सॉल्व करवा दिया है और उसके प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित के आधार पर हिमालय नदी की पारिद्वीप नदी की तुलना करें। हिमालय नदी और पारिद्वीप नदी की तुलना करना है, ठीक है। और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें, ठीक। इसमें जो है अधिकांश हिमालय नदियाँ बारहमासी है जबकि अधिकांश पारिद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर है, ये कथन सही है। हिमालय नदी की ढाल पारदीप नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, ये भी सही है। पारदीप नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है, ये कथन जो है ये गलत है, यानी कि ऑप्शन ए 1 और 2 जो है ये सही है। अगला सवाल है, राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किस लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन ए तांबा के लिए। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी कहाँ स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी सैडल पीक कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन डी उत्तरी अंडमान में। उत्तरी अंडमान में निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों के साथ नहीं लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों के साथ नहीं लगती है, तो ऑप्शन सी मिजोरम राज्य, ठीक है। निम्न में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थल जिला नहीं है। राजस्थान का मरुस्थल जिला जो है ये कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन ए कोटा। कोटा जो है ये मरुस्थल जिला नहीं है। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं, तो ऑप्शन सी अफ्रीका महाद्वीप में। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। कहवा पतन के नाम से किसे जाना जाता है, सेंटोस को। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है। किस प्रकार के न्याय की बात जो है ये नहीं कही गई है, तो लोकतांत्रिक न्याय की बात जो है ये नहीं की गई है, जबकि सामाजिक की गई है, राजनीतिक की गई है और आर्थिक की भी की गई है। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। एक पंचायती समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है, तो ऑप्शन ए ब्लॉक स्तरीय निकाय पर। ब्लॉक स्तरीय निकाय पर 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में वित्त विभाग किसे सौंपा गया था। वित्त विभाग जो है ये सौंपा गया था लियाकत अली को। लियाकत अली को। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय के नागरिकों को प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों को जो है वो प्राप्त है, ऑप्शन डी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का अधिकार। अभिव्यक्ति का अधिकार। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है कौन सा, ऑप्शन ए अनुच्छेद 324। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा के में सदस्यों की संख्या अधिक है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है, तो ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो है वो कौन करता है, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था। हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था, तो ऑप्शन ए 1954 में। 1954 में। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय जो है वो क्या है, तो ऑप्शन डी इनमें से सभी, ठीक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी और बफर स्टॉक का रखरखाव, ये तीनों हैं। अगला सवाल है, सूची 1 और सूची 2 का जो है वो मिलान करें। धूसर क्रांति जो है ये किससे संबंधित है। धूसर क्रांति जो है ये किससे संबंधित है, तो उर्वरक से, ठीक है। अगला है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति जो है ये किससे संबंधित है, तो प्याज का उत्पादन से। रजत क्रांति जो है ये किससे संबंधित है, तो अंडे के उत्पादन से। और लाल क्रांति किससे संबंधित है, लाल क्रांति संबंधित है टमाटर एवं मांस उत्पादन से, ऑप्शन बी। नगद आरक्षित अनुपात को समझाया जा सकता है। नगद आरक्षित अनुपात को जो है ये समझाया जा सकता है कैसे, तो ऑप्शन ए जमा राशि का अंश जो बैंक आरबीआई के पास रखते हैं।
जमा राशि का अंश जो बैंक RBI के पास जो है वो रखते हैं। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में किसके शासनकाल में विभाजित हुआ था? तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में किसके शासनकाल में विभाजित हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? तो ऑप्शन सी कुषाणों का। नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो औजार पॉलिश किए जाते थे, ये सही है। और इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज की पसीने के लिए किया जाता था, ये भी सही है। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? तो ऑप्शन डी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। मोहम्मद घुरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? मोहम्मद घुरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो ऑप्शन बी सारायण के द्वितीय युद्ध में। और ये कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी में। लोकतांत्रिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की थी? लोकतांत्रिक नहीं, सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की थी? सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था जो है ये किसने लागू की थी? तो ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था? मध्यकालीन भारत में खराज जो है ये किससे संबंधित था? तो ऑप्शन डी भूमि कर से। किसने कहा था कि 1857 की घटना का आरंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और इस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? तो ऑप्शन ए डॉक्टर एस.एन. सेन ने। 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? 1919 में खिलाफत समिति का गठन जो है ये कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन बी मुंबई में। अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ कब समझौते पर हस्ताक्षर किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ कब समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ऑप्शन बी 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस बैठक में पारित किया गया था? तो ऑप्शन बी वर्धा में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस बैठक में पारित किया गया था? वर्धा में। पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मान लिया? पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मान लिया? तो ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन में। मानव शरीर में विटामिन ए का संचित रहता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है कहाँ पे? तो ऑप्शन ए यकृत में। किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय जो है वो हो जाता है? तो ऑप्शन डी केचुआ में। क्लोरोफिल का खनिज घटक कौन सा है? क्लोरोफिल का खनिज घटक कौन सा है? ऑप्शन बी मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल का खनिज घटक है। सूची 1 और सूची 2 का जो है ये मिलान करना है, ठीक है आपको। तो जनन ग्रंथि कौन सी है? प्रोजेस्टेरॉन। पीयूष ग्रंथि कौन सी है? तो वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है पीयूष ग्रंथि से, ठीक है। अग्नाशय से स्रावित कौन सी होती है? इंसुलिन, ठीक है। और अधिवृक्क से स्रावित कौन सी होती है? कॉर्टिसोल। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? इनमें से कौन सा पौधा जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो ऑप्शन डी धान जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, जबकि चना है, सेब है और मटर भी है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है? पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है? तो ऑप्शन सी परागकोश है, परागकोश। कुनेन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वो प्राप्त होती है। कुनेन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वो प्राप्त होती है किससे? तो ऑप्शन ए आवृत्तिबीजी पादपों से। आवृत्तिबीजी पादपों से। BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन सी क्षय रोग के लिए। क्षय रोग के लिए। एथलीट फुट बीमारी होती है। एथलीट फुट जो है ये बीमारी होती है ऑप्शन बी फफूंद से।
फफूंद यानी कवक से। मानव के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मानव शरीर में पसलियों के जो है वे कितने जोड़े होते हैं? तो ऑप्शन ए 12 जोड़े। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो ऑप्शन डी वाट जो है ये ऊष्मा की इकाई नहीं है, जबकि कैलोरी है, किलो जूल है और किलो कैलोरी भी है। रेगिस्तान में मृग मरीचिका बनने की घटना किस कारण होती है? रेगिस्तान में मृग मरीचिका बनाने की घटना किस कारण होती है? तो ऑप्शन ए पूर्णांतिक परावर्तन के कारण। अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की दिशा के विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन बी रुक जाती है। बैटरी का आविष्कार किसने किया था? बैटरी का आविष्कार जो है रुक नहीं जाती है, ये कम हो जाती है। ठीक है, यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की दिशा की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कम हो जाती है। बैटरी का आविष्कार जो है ये किसने किया था? तो ऑप्शन बी वोल्टा ने बैटरी का आविष्कार किया था, वोल्टा ने। अगला सवाल है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने जो है ये मेल खाते हैं किस पे? तो ऑप्शन सी -40 डिग्री पर। लेंस की क्षमता मापी जाती है, लेंस की क्षमता जो है वो मापी जाती है। तो ऑप्शन डी डायोप्टर में, डायोप्टर में। लोलक की कालावधि है, लोलक की कालावधि है कौन सी? तो ऑप्शन बी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की कालावधि क्या है? तो ये लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से समृद्ध है जो आर पार जाती है। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। तो ऑप्शन डी सभी पारदर्शी माध्यम के। चांदी की वस्तुएं अधिक समय पर खुले में रखने पर बनने का कारण काली हो जाती है। चांदी की वस्तुएं अधिक समय तक खुले में रखने पर डैश बनने के कारण काली हो जाती है। तो ऑप्शन डी Ag2S बनने के कारण, Ag2S बनने के कारण। निम्नलिखित में से भारी मशीनों में प्रयोग किए जाने वाला स्नेहक कौन सा है? भारी मशीनों में प्रयोग किया जाने वाला स्नेहक कौन सा है? तो ऑप्शन सी ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो ऑप्शन बी दाब जो है ये एक अदिश राशि है, दाब। अगला सवाल है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत कौन सा है? तो ऑप्शन डी विद्युत संदीप्ति, विद्युत संदीप्ति। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग जो है ये होता है। तो ऑप्शन बी 3 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड। दो उत्तरोत्तर सुरंग अथवा दो उत्तरोत्तर कर्ण के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी तरंग धैर्य, तरंग धैर्य। निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन डी SO2। मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा करीब होती है कितनी? तो ऑप्शन बी 85 डेसिबल, 85 डेसिबल। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है? तो ऑप्शन सी ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। एक घर में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं। संपूर्ण विद्युत खर्च होगा कितना? संपूर्ण विद्युत खर्च जो है ये कितना होगा? तो 10 यूनिट। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? तो ऑप्शन सी प्लूटोनियम, प्लूटोनियम। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित जो है वो नहीं है? तो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में है, ये सही है। राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में है, ये भी सही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा में है, ये गलत है। ठीक है, और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये तिरुवनंतपुरम में है, ये भी सही है। निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? जल के साथ जो है बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है, कौन सा? तो लेड, लेड जो है ये जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। प्रतीक इसका क्या है? तो Pb। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारोजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। रेजिया जो है ये किसको मिलाकर बनाया जाता है? तो ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को।
फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल जो है ये प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल। निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? निम्न में से किसका प्रयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? तो ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। जल का वाष्प में परिवर्तन जो है ये कहलाता है। तो ऑप्शन बी भौतिक परावर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी करता है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी करता है कौन सा? तो आईईपी। आईईपी। किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने की घोषणा की? ग्रीन हाइड्रोजन नीति जो है लागू करने की घोषणा किसने की थी? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य ने। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? एसबीआई ने किसे अपना हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ऑप्शन सी उमेश यादव को। उमेश यादव को। त्रिपुरा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? त्रिपुरा का राज्यपाल जो है ये किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी नल्लू इंद्रसेना रेड्डी को। नल्लू इंद्रसेना रेड्डी को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन ए नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। भारत ने इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए डैश लॉन्च किया? तो ऑप्शन बी ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय। वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष राज्य जो है ये कौन सा है? तो महाराष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी अरिंदम बागची को। अरिंदम बागची को। उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए किसे बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन सी पॉल हार्डिग को। पॉल हार्डिग को। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो 126वां। 126वां। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं और इसकी PDF फाइल जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। ठीक है, और मिलते हैं अगले दिन ठीक 8 बजे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।